हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 157, 217, 243 और 241। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 243। बिहार विधानसभा एक भारत के बिहार राज्य की विधायिका का सदन है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है ना, याद रखिएगा कितना है, 243 है। और रोज़ आइए 6 बजे शाम को और इस जीके जीएस टेस्ट में आप टेस्ट दीजिए और कमेंट में बताइए और अपने आप को परखिए आप 10 में से कितना अंक अर्जित करते हैं। ठीक, रोज़ शाम को 6 बजे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, पारसी समुदाय से। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही, एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन वर्तमान विधानसभा के एकमात्र मनोनीत सदस्य हैं। अब तक उत्तराखंड में कुल 4 एंग्लो इंडियन विधायक चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोज़ शाम को 6 बजे आइए और टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट सीरीज चलता है जीके जीएस का, ठीक है ना। और अपने आप को आंकिए कि आप 10 में से कितना अंक अर्जित कर पाते हैं और अपने जहाँ कमी रह जाए वहाँ सुधार कीजिए और हमें भी सुझाव दीजिए कि कोई गड़बड़ी या कोई गलती हो तो। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत का जो विधानसभा चुनाव होता है, सीमित मताधिकार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो मतदान का अधिकार होता है, बशर्ते कि वह उस क्षेत्र का निवासी हो, पागल न हो, भ्रष्ट या अवैधानिक कार्यों के लिए दंडित न किया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा और आप टेस्ट अच्छे से दे रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट दीजिए और फिर उसके बाद अपने अंक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। डेली शाम को 6 बजे ये टेस्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यों में बनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों के किसी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। ठीक है ना, बताइए। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल विधानसभा में। मनी बिल केवल लोकसभा या विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष जिसे मनी बिल कहें वही विधेयक समझा जाता है। ठीक है ना। जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ रहे हैं आगे 5वें क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और इसके साथ में है पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 231 और तमिलनाडु में 234। तो भाई साहब पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की आयु किस आयु तक कार्यरत रहता है? 56, 60, 58, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहता है। 65 वर्ष की आयु तक वो क्या होता है,
कार्यरत रहता है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, 65 वर्ष, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन है 80,000, 90,000, 2,80,000, 3,10,000, ठीक है। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 वेतन मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल सही, राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन भी सही है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए लाया गया, ये भी पूछा गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, उनके द्वारा ही की जाती है। आगे चलते हैं। कह रहा है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? संसद को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, पंचायती राज से, चुनाव आयोग से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताइएगा। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायती राज से, ठीक है ना। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, ठीक है। दोस्तों रोज़ शाम को आइए, 6 बजे टेस्ट दीजिए और अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा कमेंट कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।